हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का पहले रिवीजन कर लेते हैं। और मेरी तबीयत नहीं सही, इसलिए कल की क्लास स्किप हो गई थी। इसलिए आज हम कल और आज यानी कि 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले पिछली क्लास के। सबसे पहले वंदे मातरम पहल किस राज्य में शुरू की गई है? क्या है पहल? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने की पहल जारी की गई है। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा किया गया है। राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्टिमस जो कि प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टेस्ला द्वारा किया गया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये स्वंते पाबो को मिला है। पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद, इसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है ममता कालिया ने। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है, किस देश को सौंपी है? तो ये लेबनान को सौंपी गई है। हर स्टार्ट एक जो स्टार्टअप है प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। ये थे पिछली क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने शॉर्ट में रिवीजन किया है। इन क्वेश्चंस को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डिटेल में क्लास पढ़ सकते हैं। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सही आंसर क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन है पंजाब। नाबार्ड ने पंजाब के सभी 23 जिलों में ग्रामीण स्कूलों में 2328 अतिरिक्त कक्षाओं और 762 प्रयोगशालाओं और 648 खेल के मैदानों के निर्माण के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत 221.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन है क्वांटम यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिक हैं, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर द्वारा क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम के लिए साझा किए जा रहा है। तीनों वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं पर कई प्रयोग किए जहाँ 2 अलग अलग कण एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? सही आंसर है ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट है ये 2020 की है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 2020 में सबसे अधिक अंतर था, जिसमें लड़कों की शिशु मृत्यु दर 35 थी जबकि लड़कियों की शिशु मृत्यु दर 41 थी। तो इतना ये अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बना है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति ने भारतीय चीनी उद्योग को इस उपलब्धि को जो है साकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन है हरियाणा। विशाल किसान जो है सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सहकार भारती द्वारा बयानपुर गांव सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया। कार्यशाला में कम से कम 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। ये गंगा बेसिन में किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस, इन्होंने अधिक कमाई करने वालों के लिए आयकर में कटौती की योजना को वापस लिया है। इस कदम से देश के वित्तीय बाजारों में जो उथल पुथल मची हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि सालाना 1,50,000 पाउंड से अधिक की कमाई पर भुगतान किए गए जो टॉप 45% आयकर है, इसको खत्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में 350 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के लखनपुर में बनने जा रहा है ये मेडिकल डिवाइस पार्क। इसमें 150 तरह के चिकित्सा उपकरणों को तैयार किया जाएगा। पार्क में उद्योग स्थापित करने के लिए अब तक 10 उद्योगपतियों ने जो है MOU साइन किए हैं और करीब 5,000 करोड़ रुपए का ये निवेश पार्क जो है बनने जा रहा है। और लखनपुर में करीब 301 एकड़ भूमि पर इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली। विंटर सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर 1 महीने के लिए जो है एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इस अभियान की उन्होंने घोषणा की है। दिल्ली में 6 नवंबर तक ये एंटी डस्ट अभियान जो है चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल यानी कि PSC की महिला बटालियन स्थापित की जा रही है। इन 3 जो बटालियन का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का जिन्होंने बलिदान दिया था। और ये बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फैजाबाद। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या होने के बाद फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। वहीं फैजाबाद छावनी का नाम अयोध्या छावनी करने का फैसला दशहरे पर किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में अमित शाह ने कहा कि पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा देने की घोषणा की है। तो सही आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2029 में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब मेजबान होगा जो 2029 में एशियाई शीतकालीन खेल होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कियारा आडवाणी। फायरबोल्ट एक जो है वॉच कंपनी है, जो ये वॉच कंपनी है, इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कियारा आडवाणी को। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है गुजरात के जो है कच्छ जिले में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला का जो है नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रचंड। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है निक्कू, कार्तिक, मीना जी, हिमांशी देवी, इंदु कुमारी। इन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है।
और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मैं ठीक होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जल्दी से मैं ठीक हूँ ताकि आपकी टाइम से क्लास ले पाऊँ। कल की क्लास स्किप हो गई थी, इसलिए आज 2 दिन की क्लास मैंने कवर की हुई है। क्लास को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड क्लास से रिलेटेड और भी जो भी सजेशंस है प्लीज़ इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। और पीडीएफ के लिए कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो बहुत जल्द शेयर की जाएगी टेलीग्राम में। पीडीएफ वहाँ पर फ्री शेयर की जाती है, पीडीएफ कोई चार्ज नहीं है। इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं जल्दी मैनेज करती हूँ। आप लोगों की जो पीडीएफ है कंटिन्यू कर दी जाएगी, वीकली भी शेयर कर दी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।